आनंद नहीं आता है, मेरी भाभी बहुत अच्छी होगी, कभी बुलाया भी नहीं, उनको लाया भी नहीं। अच्छा सुधारो, एक बात बता, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? आप बेचारा गड़बड़ा गया, कहते क्या भेजा? जहां देखता हूँ वहां सोना, हीरे, लाल पन्ने, ये सारे पड़े। बातचीत होते होते भगवान को अंदर ले गए, सोने के सिंहासन पर बैठाया, रुक्मिणी आई, सारे आए, बात बुलाया। रुक्मिणी सोने की झाड़ी लेकर के आती है, पानी से पैर धोने के पहले भगवान के आंखों से कितने अजस्र आंसू बहने लग गए, आंसू बहने लग गए। कितना प्यार हो रहा हो, समुद्र उमड़ पड़ा और आंसू से ही उनके पैर धोए हैं, संस्कार किया। उसके बाद में वो मूर्ति वो दबाने लग गए। तो सुदामा सोचे, बताओ तो सही, कैसे बताओ? छाती धड़क धड़क कर दे। सुदामा भाई भुजान थी, गुरु ना गए होते हम, जब गुरु के घर में थे उस समय छोटे चने छिपा लिए थे ना, वह भी चोरी करके खा रहे थे, अभी भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी? और संतोष कर कह रहा, जबरदस्ती फोड़ के जो दबा रहा था निकाली, तंदूर वो पोए निकले, भगवान गदगद हो गए। पता नहीं कितने जन्मों से वो भूखे रहते हैं। जब भक्त की चीज आती है, वो भगवान गीता में कहते हैं ना, अश्नामि पत्रम पुष्पम फलम तोड़ो, पानी तो पिया जाता है ना, लेकिन वहां कहता खाता है, जो आता है लेता है वो खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, आघाता नहीं। प्यार जनी अति आपको वहां में दो तब वो दिया, खा गए, सारा पृथ्वी का राज, दूसरा गया स्वर्ग का राज, तीनों लोगों को राज देने के बाद जो बचा हुआ जो खाने लगे, रुक्मिणी हाथ पकड़े, उसको थैंक यू, आपने राज दे दिया, घर दे दिया, दौलत दे दिया, उसको मुझे कोई इच्छा नहीं। अब ये करेगा मुझे दे देंगे तो मारो उसको कैसे भगवान, मुझे तो आपके चरणों की दासी बना के रखना, मैं आपके पास नहीं रहने चाहता हूँ, जबरदस्ती ले जाओ। वो खा जाते तो सारी पटरानी को भी उसको दे देते हो, लेकिन उसने सबको बचा लिया। वो प्रसाद आप फटे फटे कपड़े निकाले, भैया रेशम के कपड़े पहना दिए। सुदामा देखता है कि कभी बेचारे जिंदगी भर देखा ही नहीं हो। वहां द्वारका के घाट भाट वहां रहने लगे, आनंद की जिंदगी जब बीतने लगी तब आती थी है ना, एक दिन 2 दिन और इसमें ज्यादा आती थी, किसी के यहाँ ज्यादा रहना नहीं चाहिए। जब पहले दिन दबाव जाता है तो 56 कटोरिया 7 दिन परोसने की आती, कई लोग बैठे रहते ना, तो उसी समय उसका परिचय हो जाती है। घी की बाटकी लाती है और थोड़ा थोड़ा डालेगी। जब दामाद आता है तो सारी बाटकी उड़े, वो पता नहीं क्या क्या दामाद की होता है, पता नहीं, छोड़ो क्या करता है। तो वहां प्यार से रहने लगे। बाद में जब जाने का समय हुआ, कृष्ण अभी अकेले तुम्हारी जाना चाहिए, तैयारी हुई। जब भगवान छोड़ने के लिए जब चले तो ऐसा नेम है, यदि नदी हो अपने शहर की गांव की सीमा हो, छोड़ते समय उसको लांघना नहीं चाहिए, वहीं से आदमी को विदा कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, क्या तो छोड़ो। तो जब विदाई का समय हुआ, भगवान ने कहा कि सुदामा आपको पता है तो द्वारका सबकी है, मैं तो निमित्त मात्र राजा हूं, यहाँ जो भी आता है आप अतिथि के द्वारका के जिससे कपड़े दिए गए, लेकिन आप गा रहे ना, तो मेरा नहीं भाई, द्वारका का है, राज्य का है, ये यही छोड़ना पड़ता है। कितनी कठिन अवस्था है, एक दमड़ी भी नहीं मिली। सुधा और सुशीला ने भेजा है, कोई बात नहीं, बाद में सोचा होगा उन्होंने कि पिता पर करता है,
उसकी साड़ी बन जाएगी, लड़का और उसको कपड़ा नहीं कांपता है तो उसका अंगरखा बन जाएगा। भाई काम तो चाल से ना, लेकिन जब भगवान ने कहा कि आ तो मारो नक्की भाई, राज्य नीचे उतारो, कितनी कठिन अवस्था। उसने सहज भाव से कपड़े उतारे और उसके वो हाथ तेरे धोती टूटी गैया, वो कटी हुई धोती बड़े मुश्किल से पहनी और भगवान को नमस्कार किया। चल मेरे जैसा कोई भगत होता तो कहते तेरा जलाए जलेगा नहीं उठता है, जितना दे देते तो क्या होता, गाली की बौछार कर देता, लेकिन नहीं। अब वो अंदर से सोच रहा क्या, मेरे प्रभु कितने अच्छे, कितने महान, वो अपने भक्तों की कितनी रक्षा करते हैं। चल मेरे जैसा कोई भगत होता तो कहते तेरा जलाए जलेगा नहीं उठता है, जितना दे देते तो क्या होता, गाली की बौछार कर देता, लेकिन नहीं। अब वो अंदर से सोच रहा क्या, मेरे प्रभु कितने अच्छे, कितने महान, वो अपने भक्तों की कितनी रक्षा करते हैं, कितनी रक्षा करते हैं। यदि कोई धन दौलत मिल जाता, अच्छे कपड़े मिल जाते, तो मेरा मन उसी के अंदर बस और परमात्मा का चिंतन छूट जाता है और मनुष्य जीवन के अंदर केवल परमात्मा का नाम ही लेता, दूसरा कुछ भी नहीं। उसने दयालु की वो करुणा वरुणालय है, मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा। यही चिंतन करते 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 हैं जब आए हैं सुदामापुरी में, तो उनकी जो झोपड़ी थी वहां बैठे बैठे ही चंद्र का दर्शन हो जाता था। बारिश आती थी तो बार बारिश देखने की जरूरत नहीं और अंदर ही घुस जाता था, टूटी टूटी झोपड़ी। अब वो अपने झोपड़ी को ढूंढने लगे, झोपड़ी मिलती ही। जब वो ढूंढ रहा है तो वहां बढ़िया सोने का महल है। सुशीला देखा कि पतिदेव आ गए, सोने की आरती नहीं है, कोई माला अब पैसा ही धन दौलत घर मिल गया, देव को कहते हैं दूसरा। वो नाचती नाचती आई है और उसको तिलक किया, अक्षत लगाया और आरती करने लगी। वो सोचा सूखे खबर में थी, ये कहां से आ गया, क्यों आया, वो सोचता ही रहा, सोचता ही रहा। सुशीला ने कहा कि आपके भगवान कितने करुणा वरुणा है, कितने बना, आप गए, ये महल उन्होंने बना दिया, ये सारा धन दौलत उन्हीं का है। सुदामा को भगवान की याद आते आते समाधि रख गए और ये भगवान सर्वस्व का अर्पण करते और अपना जो भक्त है उसको अपने से अलग रहने देते नहीं। जो अपना ऐश्वर्य है वो सारा का सारा ऐश्वर्य दे देते और भगवान कहते कि आप कोई आए तो सही, कोई मेरे पास आता है। भगवती लक्ष्मी वैकुंठ भगवान के पास बैठी है, बैठने के पास कहती कि यदि कैसे आप समझ में आता नहीं, द्रौपदी पर संकट आया, संकट आने के बाद आपकी रक्षा करने के लिए गए, तो भगवान कहते कि देवी मैं पागल तो नहीं, मैं बैठा था उसकी रक्षा के, लेकिन कोई मेरे पास आता ही नहीं। जिस समय उसको पकड़ा गया है तो पहले वो भीष्म पितामह की तरफ, द्रोणाचार्य की तरफ देखते हैं। द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी यद्यपि ये अत्याचार, ये पापी है, आपकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन देवी दोनों ने कह दिया सम्मान करना, जिसके अन्न के हम माने उसके काट ऊपर गर्दन नहीं कर सकते, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। धक्का है, तो विश्वास था कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन वो अन्न ने मां
पांचों पांडवों की तरफ आखिर देखा। कहते देवी हार गए, आपको भी हार गए, हमारा अधिकार। बाद में वो भगवान को कहते कि एक द्वारकावासी आओ पधारो। फिर लक्ष्मण पूछा गए क्यों नहीं? कहते देवी हस्तिनापुर और द्वारका कितना तफावत है? 2000 एकदम तो नहीं आ सकता हूं। वो द्वारकावासी बोल रही है दूर है, इतने जल्दी नहीं आ सकता। तब बाद में जब हताश सारे रास्ते जब समाप्त हुए तब वो दिल से पुरुष युक्त के द्वारा प्रार्थना करती है, वन पधारो आओ, अभी कोई नहीं, सारे रास्ते बंद हो। जब बुलाया है कितने जल्दी आए? हाँ कहे लक्ष्मी, ती कहे राम। भगवती पुत्री कहां जा रहे हैं? ये हाथी की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं, इतना भी समय है नहीं। हाँ कहे हाथी बोल के हाथी के पास में आ गए। उसी प्रकार द्रौपदी ने बुलाते ही आ गए उस गाड़ी का अवतार, उसकी रक्षा किया। तो दूर नहीं, बुलाने वाला होना चाहिए, वो दौड़ते दौड़ते आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सुदामा का उद्धार किया। उसके बाद में भगवान अपने सभा के अंदर है, सबको ठीक करते 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 हैं सुभद्रा हर। भगवान बलदेव की इच्छा सुभद्रा को कहीं देने की है कौरव पक्ष के अंदर, और भगवान चाहते कि आप मेरी प्यारी बहन दुष्टों के बीच में चले जाएगी, ठीक। उनकी इच्छा थी अर्जुन को दे, लेकिन बड़े भाई के सामने बोल तो सकते मर्यादा, तो उन्होंने खेल रचा। जब चातुर्मास का समय आया है तो भगवान ने अर्जुन को त्रिदंडी संन्यास दे दिया। त्रिदंडी संन्यास के अंदर छोटी जनों का त्याग नहीं होता। त्रिदंडी संन्यास गिरु को दिया जाता है, तो त्रिदंड संन्यास उन्होंने दिया। और जब वो द्वारका आए हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ऐसे महात्मा मैंने देखे ही नहीं रहे। खूब सेवा का प्रबंध हुआ और सुभद्रा को उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया था। सुभद्रा सेवा करते 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 प्यार से जिंदगी बीत रही है। बलदाव भी आते हैं, बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। जब चातुर्मास समाप्त हो रहा है, अब सूत्र से संन्यास हो रहा है बाबा। चातुर्मास की समाप्ति होते होते ही सुभद्रा को उठाया और भागे। जब सुभद्रा को लेकर के जो भागते हैं बलदाव को जब पता चला कि ओ ये तो अर्जुन धोखा दे गया, अब इसको मारता हूं, जब भागने लगे भगवान कृष्ण ने पैर पकड़ लिया राहुल की कहा, अब क्या करोगे? अब तो आप उसके साले हुए जीजाजी को मार करके बहन को विधवा कर दोगे क्या? भगवान ने समझाया। सुभद्रा की शादी उसके साथ हुई। अब इसके बाद प्रसंग आता है कौरव पांडव युद्ध का। जब युद्ध टलता नहीं है, ये देखने के बाद दुर्योधन के विरुद्ध में भी जा सकते नहीं, क्योंकि वह भी संबंधित था। सबको ठीक किया। अब भगवान को सबसे ज्यादा डर किसका था? बलदाव। मैं तो पांडव की तरफ से गया, लेकिन बलदाव ही कौरव की तरफ से गए तो बड़ा मुश्किल। तो भगवान ने कहा कि बलदाव एक प्रार्थना है, अब दोनों के बीच में आप तीर्थ जाओ, संतों के दर्शन करो, मुनियों के दर्शन करो। तीर्थ ऐसी चीज है कि वह महापुरुष का दर्शन जीवन पुण्यमय बनता है। और मद्रास साहित्य सबका बना पुण्य बता चुका, फिर तीर्थ में जाओ, वो दान दौलत दिया है। बलदाव चल पड़े तीर्थ को करते 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 वो उत्तर प्रदेश के अंदर गए। वहां भी भाव से तीर्थ है। तो वहां गंगा और यमुना बीच में एक तीर्थ है, नाम क्या?
नैमिषारण्य सबसे पुराना तीर्थ है। और ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए कि आगे कलयुग आने वाला है, सारी सृष्टि विचित्र बन जाएगी, हम कहाँ रहे, हमारा उद्धार कैसा होगा। तो भगवान ने एक चक्र दिया कि ये चक्र आगे आगे चलेगा, आप उनके पीछे पीछे चलना, जहां इसकी नींव गिर जाएगी ये चक्र गिर जाएगा, वही सतयुगी तीर्थ है, महान पवित्र तीर्थ है, वही आप उपासना करना। कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तब से वो ऋषि मुनि वही तपस्या करते हैं। तो अब ऋषि का मुनि का क्या, वो राजनीति को गिनेंगे नहीं, क्या करना है कैसा करना है, जिससे महापुरुष दूर रहते हो। दूर एक संत ने कहा है, आप टॉयलेट की बदबू सहन कर लीजिए, आपका बिगड़ेगा नहीं, लेकिन दुनिया की जो बदबू है, उनके जो संस्कार है, उसके बीच में कभी भी जाना नहीं, इंसान नीचे गिर जाएगा। जिसे संत महात्मा महापुरुष इस चक्कर में पड़ते नहीं। एकांते सुखमाप्स्यता, एकांत में सुख से बैठना, प्रतिदिन भगवान का चिंतन करना चाहिए और भिक्षाटन करके इस शरीर के अंदर आहुति देना चाहिए। तभी आप भगवान के तरफ जाएंगे। और दुनिया के अंदर यदि आए तो हमेशा के लिए नीचे गिरते जाओगे और कोई भी उठाने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष वहां यज्ञ आयोजन करते हैं और जो समय बचता है उसमें कथा सुनते हैं। तो वहां कई ऋषि मुनि बैठे हैं, कथा चल रही है। तो वहां सूत जी कथा सुना रहे। जब बलदेव गए वहां तो सब उनको जानते थे, सारे ऋषि मुनि उनके खड़े हो गए, हाथ जोड़ा। लेकिन जो सूत थे वो अर्चन, वो उठे नहीं, कथा के ऊपर बैठे आसन। बलदेव क्या होता है, बहुत गुस्सा आ गया कि अरे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके खड़े हुए, अरे सूत जाति का ब्राह्मण भी नहीं है और उनके खड़ा नहीं हुआ, गुस्सा आ गया, मारा उसको, उसका गर्दन कट गया, बेचारा गिर गया। सारे अहंकार करके कहते ठीक थयू नहीं। वह शेष नारायण के अवतार है समझने के बाद भी ऋषि मुनि ने हाथ जोड़ा कि बंदाओ तीर्थ है, सत्संग हो रहा है, आज ठीक थयू नहीं, तब प्रायश्चित करो। तो वहां के ऋषि मुनि ब्राह्मण ने जो प्रायश्चित बताया वो किया। और वो वंशज के जो पुत्र है जिन्होंने इसकी कथा की, भागवत उसको बैठाया, दो परंपराएं चालू की। पहली हमारी भागवत की कथा की परंपरा, नारायण, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी, शुक्राचार्य, ये चली। और दूसरी परंपरा है शेष नारायण। तो वो शेष की नारायण की कथा सूत के रूप में ये दो प्रकार की स्थापना उन्होंने की। और करने के बाद वहां से तीर्थों में चल पड़े। बहुत उनका वर्णन है। इधर महाभारत का युद्ध का जब समय आया, टालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन चला नहीं। युद्ध का समय आया, भगवान कौरव की तरफ से है, युद्ध प्रारंभ हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब जिंदगी में अंधा ही रहा, देखा नहीं, मेरे बेटे गए कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए, अब क्या होगा पता नहीं। वो संजय को पूछते हैं कि संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध करने के लिए गए, वो क्या कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए गए, लेकिन अंदर से पता है तो कुरुक्षेत्र है, वह धर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वहां जाने का कैसा भी दुष्ट जाता है,
उसकी दुष्टता निकल जाती है, उसके हृदय के अंदर, दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर धर्म आ जाता है। तो मेरे में तो युद्ध करने के लिए वे तो है, और उनकी धार्मिक बुद्धि हो गई तो ये युद्ध करना छोड़ देंगे, इनको राज्य मेरे बेटे को मिलेगा नहीं। आज पांडु का पुत्र धर्मराज राज गद्दी पर बैठ जाएगा, मेरा दुर्योधन का क्या होगा बुरा। इसको सुना क्या? धृतराज, धृतम राष्ट्र हृदय, जिसने संपूर्ण संसार अपने दिमाग में दिन में रखा है और जहां धर्म को रखना चाहिए, परमात्मा को रखना चाहिए, वो उसने दिया नहीं। राष्ट्र को ले लिया, दुनिया को ले लिया, जिसके पुत्र मोह का है। और सबसे कठिन याद रखना, सेवा सबकी करो, बढ़िया जिम्मेवारी निभाओ, पुत्रों को कमा के भी देना, और लेकिन मोह नहीं करना। बहुत खतरनाक है, बहुत। धृतराष्ट्र बड़ा था, वो वशिष्ठ जी जब पुत्र चले गए, उनको भी वो हो गया। कई ऐसे है पुत्रों के कारण को गिरना पड़ा, कितना पड़ा, उसे परिश्रम हुआ। पुत्र स्नेह, पुत्र वो इतना हो गया, वो उसको बोल सके, बोलो भी ये किसकी होगी, क्या होगा, कैसे करना है। क्या बताऊं बूढ़े को? यदि बूढ़े को बता देता हूं कि पांडवों की विजय होगी, वो मांस डालेगा, कथाएं होगा। ये जो समाचार देने की पहले धृतराष्ट्र के मन में आया था, अब क्या हो रहा है कैसा पता चलेगा? अंधा को व्यास नारायण होता है, वो कभी मरते नहीं, हमेशा जिंदे रहते हैं। व्यास जी आए और आने के बाद उन्होंने उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र कैसा बुलाया भाई कि पिताश्री युद्ध हो रहा है, चला नहीं, अब मुझे कैसा पता चलेगा? हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र बहुत दूर है। तो भगवान व्यास नारायण ने कहा कि अब आपको दिव्य शक्ति देता हूं, दिव्य ज्योति देता हूं, आंखें आपको आ जाएगी। तब तो उसको पता है कि मैं तो पापी हूं, मेरे पुत्र भी पापी है। जो पापी है उनकी विजय कभी भी होती नहीं। इसलिए पुत्रों को मरते मरते कैसा देखो, जिंदगी भर आंख आंधी रही, पुत्र पैदा हुए, कैसे बड़े, कैसे रहे, कैसे नहीं, कभी उनको देखा नहीं। अब आखिरी अवस्था में पुत्र को मरते मरते कैसा जिसने आंखें नहीं देना, जिंदगी कटेगी है। हाँ, रोज वहां का समाचार मुझे मिल सके, ये कृपा करो। वहां संजय था, उस पर हाथ रखा, उसको दिल में ज्योति प्राप्त हो गई। धृतराष्ट्र बैठता है, संजय बैठता है, और वहीं से देखे देखे सारा समाचार होता है। युद्ध प्रारंभ हुआ, जब चलना ही एक खनाखन, तो बीच में अर्जुन को वैराग, जब वो देखता है, देखते ही मोह पैदा हो। मोह जब आप दूर रहेंगे, वहां मोह नहीं। जितना जितना सन्निकट आएंगे, उतना उतना मोह ज्यादा होता है। वही अर्जुन है, जिस समय विराट की नगरी के अंदर गए हैं, विराट के रहने लगे, जब कौरव के गैया चुरा के जा रहे हैं, तो उसको चुराने के लिए जब युद्ध भूमि में उतरे हैं, यही लोग भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, सारे लोग थे। लेकिन वहां जो बाण मारा, सबको परास्त कर नहीं आ गया। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आए, भगवान कृष्ण को कहते कि कृष्ण भगवान एक काम करो, मैं आएगा देगा तो खैरे के साथ युद्ध नहीं करना था। उसको मारा है, तो बढ़िया पहलवान होता है, एक झटके को पटक देता है, बाद में उसके साथ कुश्ती खेलता नहीं। यार इनको तो मारा है मैंने, इसके साथ क्या युद्ध करो? उसी प्रकार कहते हैं कि यहाँ सारे दुनिया के लोग आए युद्ध करने के लिए। देखो तो सही, कौन माई का लाल है, कौन गुरु का लाल है, जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं, इसके देखना है। मेरा रथ देखो, सेनयोर मध्य रथम स्थापय में, दोनों सेना के बीच में मेरा रथ ले चलो।
जब ले गए, दूर था, मुंह नहीं था, गांडीवधारी धनुष था, और जब पास में भगवान ले गए हैं तब देखा कि आओ कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई मामा है, सबको देखा। और बाद में गुरुदेव की तरफ जब देखकर आप जिनके चरणों में बैठे थे हमने युद्ध किया, उन्हीं पर बाण चलाओ नहीं, गांडीव छोड़, गांडीवम संस्कृते हस्ता स्वचैव परिदह्यते। भगवान ये नहीं हो सकता है, सन्यासी बन जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने उसको युक्ति मुक्ति से समझाया। युद्ध को तैयार करने के पहले आज वो परंपरा अपनी यहाँ चल रही है। जब युद्ध प्रारंभ होता है उसके पहले बहुत भयानक लेक्चर दिया जाता है। तुम राणा के संतान हो, तुम आपू के संतान हो, तुम शिवाजी के संतान हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, हाथों प्राप्त थे जितवा प्राप्त थे बहन। एक लेक्चर देते हैं तो उनके अंदर एक संस्कार बढ़ जाता है। फिर वो सेनापति मरने को डरता नहीं, लड़ने के जाता है। उसी प्रकार भगवान को पहले लेक्चर वही देता है। जब लेक्चर देना शुरू किया सारा भगवान सुनाते गए, लेकिन अर्जुन भी साधारण नहीं था, वह धर्म को जानने वाला था। गीता को यदि समझना है अपने जीवन में बैठे तो पहला अध्याय वो अधिकारी का साधक कैसा होना चाहिए, वो पाप को डरने वाला, बड़ों का सत्कार करने वाला चाहिए, भगवान का नाम लेने वाला होना चाहिए। ये योग्यता उसके अंदर है तो गीता जीवन के अंदर आएगी। तो भगवान को समझाने की कोशिश की, आदमी के दिमाग में बैठता है। बाद में शिष्य से हम चाहती माम को हम सफल करके शिष्य हुआ। बाद में भगवान ने उसको क्या बताई, के अंदर विश्व दर्शन किया। सारा करने के बाद भगवान ने पूछा कि अर्जुन कष्ट श्रुतम पाठ तो सुना, तो वो कहते क्या भगवत जो सुनना था, अभी कोई भी मेरा करना बाकी नहीं। जजमेंट जो आपने सुना उसका फल क्या, भगवान नष्टो मोह प्रचंड प्रसादा मया, जो मुझे मोह हो गया था, मैं अपने को गांडीवधारी धनुष कुंती का पुत्र मानता था, सबको मारने वाला मानता था, मैं जीने वाला मानता था, वो नष्ट हो गया। फल परिणाम क्या है कि भगवान नष्टो वचन, तो आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार। जब अर्जुन तैयार हुआ, युद्ध चला 18 दिन तक। कैसा कैसा है महाभारत में देख लेना। युद्ध में सारे के सारे काम आए, आने के बाद अब भगवान सारे पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। जाने के बाद मां गांधारी वहां खड़ी, और सती की विशेषता देखो भगवान खुद जाने के बाद मिले हैं, और मिलने के बाद जब अपने पुत्रों की याद आई गांधारी को, लाल लाल आंखें, और भगवान कृष्ण को कहते कृष्ण मेरे आंखों के सामने से हट। कहते मां, कहते नहीं, मैं जानती हूं आप परात्पर ब्रह्म कृष्ण है। यदि आप चाहते तो युद्ध नहीं होता, मेरे सारे बच्चे बच जाते हैं, लेकिन आपके कारण सारा संहार हो गया, मेरा एक भी बेटा बचा। ऐसी कौन मां होगी जिसके 100 बच्चे जिसके सामने कट गए, मारे गए। आज मैं भी तुम्हें शाप दूं, तुम्हारे कुल के अंदर भी एक भी दिया जलाने वाला नहीं होगा। सारे मर गए। भगवान ने उसका शाप सर मात दिया। अब धर्म को युधिष्ठिर को राज्य पर बैठाया, लेकिन उनका मन नहीं लगता। आहा, ये राजधर्म कितना कठिन है, कितना कठिन है। इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए क्या क्या करना पड़ा, कितने मारे गए, इस खून से
ये सारी पृथ्वी लटपट, जितनी ये विधवाएं बेचारी चिल्ला रही, रो रही, आप इस राज्य को लेकर के मैंने क्या करना है। भगवान कृष्ण आए, बहुत समझा, लेकिन उनके दिमाग में जाता नहीं। तो सद्गुरुदेव वही है, कभी कभी अपने द्वारा ये शिष्य नहीं उनके दिमाग में जाता है, तो दूसरे के पास जैसा भी हो सके अपने शिष्य के कल्याण करो। ये नहीं कि मेरा शिष्य होगा तो कहीं जाए नहीं, कहीं पढ़े नहीं, कभी आए नहीं। कई स्वार्थी संप्रदाय करे, वो कहते हैं क्या दूसरे की कथा सुनना नहीं, दूसरे के मंदिर में जाना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, न व्रत दूसरे का करना, ये करना, जो मैं कहूँ वही करेगा। दोनों गुरु का गुरु चेला हो नरक में तेलम नहीं। यदि अपना सोना है, शुद्ध है, पवित्र है, फिर उसको कहीं भी दो, कहीं भी डाल दो, कैसी भी आग में फेंक दो, कुछ भी उसका होगा नहीं। उसी प्रकार गुरुदेव का शिष्य जिसको ज्ञान प्राप्त कर दिया वो बिगड़ सकता ही नहीं, सकता ही नहीं। और यदि भी कच्चा है वो बिगड़ भी गया तो क्या बिगड़ सकता है। लेकिन वो महान गुरुदेव है कि अपने शिष्यों को हमेशा कल्याण चाहता है। धर्मराज को ले गए विष्णु के पास, शेर शैया पर पड़े हैं, एक एक उनका कपड़ा समाप्त, अंतः शुद्ध, जो भी गौरों का अन्न था सारा समाप्त हो गया, शरीर पवित्र है, ब्रह्मचर्य का तेज है। भगवान भक्तों के साथ धर्मराज के साथ वहां पहुंचे। जब धर्मराज को देखा तब आंसू बहने लगे। विष्णु पिता मत दिया, धर्म आपके ऊपर बड़े अत्याचार, मैं सहायता नहीं कर सका, क्या रोते रहे, सबने नमस्कार किया। बाद में भगवान वो कहते हैं, कृष्ण जिंदगी में ऐसा कौन सा पाप हुआ समझ नहीं आता है, जानकर के मैंने पाप किया ही, वही पाप नहीं। फिर ये 6 महीने से बाणों पर कैसा रहना पड़ा, समझ में नहीं आता है। तब उन्होंने कहा कि पितामह आपने कुछ पाप किया, लेकिन जिसमें द्रौपदी आपके सामने आई, गिड़गिड़ाती थी, प्रार्थना करती थी, आपके अंदर शक्ति थी, सामर्थ्य था, बुद्धि थी, आप उसकी रक्षा कर सकते थे। भगवान ने जिसको सामर्थ्य दिया है वह रक्षा करने के लिए, दुष्टों के क्या होता है, शक्ति परेशान पर पीड़न आए, लेकिन महापुरुषों को जो सामर्थ्य दिया जाता है जनता की रक्षा करने की, संसार की रक्षा करने की, लेकिन आपने कर्तव्य नहीं निभाया, इसके कारण आपको शर्या पर बैठना है। दूसरा, बचपन में कहीं आप घूमने के लिए जा रहे